हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉपिक में आज का हमारा सब टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो 3D में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पासिंग पॉइंट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1 z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन है जहाँ से लाइन पास कर रही है और आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपका है ओरिजिन। यहाँ मैंने इस लाइन पर एक कोई भी पॉइंट ले लिया P और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x y z। अब आपके पास अगर आप ये ज्वाइन करोगे, ये मैंने लेट कर लिया OA वेक्टर, इसको मैं A वेक्टर से लिखूंगी और वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, OA वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो ये क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और O को P से ज्वाइन करोगे तो ये आपका OP वेक्टर, और हम लेट कर लेते हैं कि ये R वेक्टर के इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, x i कैप, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y j कैप और z k कैप। फिर मैं O को B से ज्वाइन कर रही हूँ, दैट इज OB वेक्टर, और OB वेक्टर को मैं लेट कर रही हूँ B वेक्टर, और B वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। अब ये आपका हो गया AB वेक्टर, ये डायरेक्शन दे दी मैंने, ये AB वेक्टर है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OAP, अगर आप ये ट्रायंगल देखें OAP, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, OAP की मैं बात कर रही हूँ। आपके पास क्या आएगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। क्लियर। OA वेक्टर को हमने क्या सपोज किया है, A वेक्टर, मैंने आपको बताया था अभी। AP वेक्टर आप एज इट इज रखें और OP वेक्टर को क्या सपोज किया है, R वेक्टर। अब बात करते हैं AP वेक्टर की। अभी आप ये देखिए, जो ये AB वेक्टर है, जो ये A to B AB वेक्टर है, वो क्या होगा, आपने वेक्टर में पढ़ा है, कोई भी जैसे AB वेक्टर कैसे बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये AB वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, आपने B का पोजीशन वेक्टर क्या लेट कर रखा है, B वेक्टर, और A का पोजीशन वेक्टर क्या लेट किया हुआ है, A वेक्टर। तो ये आपका AB वेक्टर है। AB वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, और B का पोजीशन वेक्टर क्या है, B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। तो ये आपका AB वेक्टर है। अब आप ये देखिए, जो ये AP और AB हैं, ये AP और ये B, ये कोलिनियर है, AP वेक्टर और AB वेक्टर, AP और AB कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है AB और AB, AP एंड AB। बस डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड का। कोलिनियर तो है लेकिन AB का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और AP का मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। तो कोलिनियर वेक्टर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जो AP होगा, जो हमारे पास ये AP वेक्टर होगा,
वो मल्टीपल होगा ए बी वेक्टर का। यही डिफरेंस होता है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, इसलिए जो ए पी है वो ए बी का ही कुछ मल्टीपल होगा। ए पी इज मल्टीपल ऑफ ए बी, और ए बी वेक्टर क्या है, बी माइनस ए। तो इसलिए मैं ए पी वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा बी माइनस ए। तो ये आपका ए पी वेक्टर है, मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ ए पी वेक्टर को, लैम्डा बी माइनस ए इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आपको स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे, ए और बी। यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ए वेक्टर क्या है, जो ये पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर क्या है, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर जो था ओ पी वेक्टर, उसको मैंने आर वेक्टर लेट किया था। तो यहाँ आर वेक्टर आपके पास क्या है, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन और उसका पोजीशन वेक्टर है। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड की है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आर वेक्टर आपका क्या था, ये पुट कर दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आर वेक्टर पुट किया। फिर आप ए वेक्टर पुट कर दीजिए। ए वेक्टर क्या था, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, प्लस लैम्डा। यहाँ बी वेक्टर पुट कर दीजिए, बी माइनस ए, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप, माइनस ए वेक्टर एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब यहाँ आप क्या करें, ये लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ आप आई का कंपोनेंट है एक्स वन प्लस एक्स टू लैम्डा आई कैप, जे का कंपोनेंट है वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू जे कैप, और के का कंपोनेंट है, सॉरी ये कंपोनेंट मैं रीराइट कर रही हूँ एक बार। यहाँ पे आपके पास आई का कंपोनेंट बन रहा है, ये टर्म भी है एक्स वन प्लस एक्स टू और माइनस एक्स वन, माइनस इसके इनटू में आप लैम्डा भी लेंगे, एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस लैम्डा एक्स वन आई कैप, वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस लैम्डा वाई वन जे कैप, और यहाँ आपके पास जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस लैम्डा जेड वन के कैप। आफ्टर दिस अब आप यहाँ पे ये वेक्टर आपके पास इक्वल है, तो कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, और y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन। ये j का कंपोनेंट था, यहाँ j का कंपोनेंट y है और यहाँ j का कंपोनेंट ये इक्वल रखती है मैंने, और ऐसे ही k का कंपोनेंट z इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। अब आप ये इधर ले सकते हैं, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन,
x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस एक्स वन, और x2 माइनस एक्स वन को हम यहाँ डिवीजन में ले रहे हैं, और इधर से y माइनस वाई वन, और ये डिवीजन में आ जाएगा y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा, और ये z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप ध्यान देंगे कि ये तीनों टर्म्स जो हैं आपकी लैम्डा के इक्वल है, तो इट मीन्स ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजल्ट आया कि ये तीनों टर्म्स लैम्डा के इक्वल है, तो इट मीन्स ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्लियर? तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ये पासिंग पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन के ये पासिंग पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये उसके दोनों पासिंग पॉइंट है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगी? ये तो इस पॉइंट का वेक्टर आप ए वेक्टर ले, इस पॉइंट का वेक्टर बी वेक्टर ले। तो यहाँ ए वेक्टर आपके पास क्या है? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर क्या है? जे कैप प्लस के कैप। तो लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 3j माइनस 2k। बस आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगी? ये पासिंग पॉइंट ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। जो ये x1 y1 z1 मतलब ये पासिंग पॉइंट, और x2 y2 z2। तो कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।